हमारा नाम है। कहाँ से बाबा आप थे और किस उम्र में जो है आप सन्यासी बने, वो जानकारी थोड़ा सा बाबा डिटेल में दीजिए। जन्मभूमि हमारा कुंदर ग्राम है, जो चानन थाना में लखीसराय ज़िले में पड़ता है, बिहार में। जी। और 13 वर्ष की अवस्था में मैं संन्यास दीक्षा में आया। 7 वर्ष की अवस्था में मेरी गुरु दीक्षा हो गई थी, कंठी माला की दीक्षा, क्योंकि इसमें मेरी दादी पहले से ही जुड़ी थी, तो उनकी कृपा से, माता पिता का आशीर्वाद से। और 13 वर्ष की अवस्था में इस जीवन में आया। प्रयागराज में सदगुरु से अभिलाष साहब जी मेरे गुरु जी थे। कि कौन प्रेरणा दिए सन्यास बनने के लिए? अभी के क्षेत्र में आप जानते होंगे कि कोई अपने घर से कोई नहीं चाहता कि मेरे घर से संत बने, महात्मा बने, तो आप कैसे ये डिसाइड कर लिए बाबा जी? संत बनने की प्रेरणा कभी कोई नहीं देता, खास करके घर वाले। वे सिर्फ अच्छे मार्ग में जाने की प्रेरणा देते हैं। और चूँकि हमारी दादी धर्म मार्ग में बहुत गहरे से जुड़ी थी, तो उनकी सदैव इच्छा होती थी कि हम धर्म से जुड़े रहें, संत सत्संग से जुड़े रहें। तो इस दृष्टि से और कुछ पूर्व संस्कार हमारे रहे होंगे कि हमारे भीतर 7 वर्ष की अवस्था में इच्छा जागृत हुई कि मुझे संन्यास ग्रहण करना है, मुझे सन्यासी बनना है। तो ये मेरी खुद की इच्छा थी और मेरा खुद का निर्णय था। दीक्षा आपका कहाँ पूर्ण हुआ था? कहाँ पे पहला गुरु जी का क्या नाम था? कहाँ पे आप दीक्षा लिए थे? प्रयागराज, जो इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, लेकिन प्रयागराज में कबीर नगर में बहुत ही प्रकांड विद्वान और बड़े ही उच्च कोटि के साधक स्वरूपलीन सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी से मेरी दीक्षा, प्रथम जो दीक्षा 1998 में हुई थी प्रीतम नगर में, जब मैं मात्र 7 या 8 वर्ष का था। उसके बाद जब मैं गृह त्याग करके उनके शरण में गया 2003 में, तो संन्यास दीक्षा हुई। तो अभी बाबा जी आप कहाँ पे रहते हैं? अभी मैं जम्मू ज़िले में ही गृहेश्वर धाम, जो सब लोग जानते हैं, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, वहीं पर एक आश्रम का निर्माण हमने करवाया है, जो अभी 4 वर्षों से निर्माणाधीन ही है, और जहाँ कुछ लक्ष्य को लेकर वहाँ पर आश्रम स्थित हो रहा है, जहाँ गुरुकुल है, गौशाला है, आयुर्वेद के केंद्र हैं। इस तरह से कुछ कार्य को लेकर आश्रम वहाँ स्थापित है। वर्तमान में हम वहीं रहते हैं। अभी तक बाबा जी आप इधर आप तो देखते ही होंगे कि समाज में कोई भी किसी के घर से भी सन्यास नहीं बन रहा है, तो अब आगे समाज क्या होगा? देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सब कोई सन्यासी बने, लेकिन एक सच्चा इंसान बनकर अगर जिए तो समाज सदैव सुरक्षित और समृद्ध रहेगा, सबल रहेगा, स्वस्थ रहेगा। लेकिन ये समस्या आज है कि आदमी अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी परंपरा को छोड़ करके पाश्चात्य जगत का अंधानुकरण में लगा है। और ये टीवी, रेडियो, मोबाइल के माध्यम से आदमी अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को छोड़ दिया है। जो देश की संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिनः की रही हो, जिस देश की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की रही हो, जिस देश की संस्कृति माता पिता गुरु ही देवता हैं की रही हो, आज वहाँ लोग ना जाने कहाँ कहाँ भागे फिर रहे हैं। तो जैसे ही हम अपने देश, धर्म, संस्कृति का त्याग करते हैं कि मनुष्य पतन के रास्ते पर चल पड़ता है, फिर उसके जीवन में कुछ नहीं हो सकता। तो आज पुनः आवश्यकता है इस मार्ग में लौटने की और अपनी मर्यादा, अपनी संस्कृति पर चलने की। इसमें जुड़ने के लिए बाबा जी क्या नियम है, क्या धर्म का पालन करना पड़ता है? ये लास्ट सवाल रहेगा, इनको जानकारी थोड़ा डिटेल में दे दीजिए। देखिए, धर्म के मार्ग में आने के लिए नियम इतना ही है कि सबसे पहले तो हृदय में सच्चाई चाहिए, समर्पण चाहिए, श्रद्धा चाहिए। हम कपट लेकर के, छल लेकर के अगर धर्म कर रहे हैं तो और ज़्यादा पाप है। एक है कि आदमी पाप कर रहा है, अधर्म कर रहा है, चलो अज्ञानता में कर रहा है, किंतु कुछ लोग धर्म के मार्ग में आके धर्म का चोला पहन के अगर कपट कर रहे हैं तो वो ज़्यादा पापी कहलाता है। इसलिए इसमें सबसे पहले तो पारदर्शिता चाहिए, समर्पण चाहिए, श्रद्धा चाहिए। और जब श्रद्धा है और इस शरीर के बारे में ये ज्ञान होना चाहिए कि शरीर हमें सीमित समय के लिए मिला है, भगवान ने या प्रकृति ने जो दिया है इसका कोई लिमिट नहीं है और कोई वैलिड इसका वैधता नहीं है कि कितना दिन चलेगा, कब विराम हो जाए कोई नहीं जानता। तो जब ये ध्यान रहेगा कि जो चीज़ हमें सीमित समय के लिए मिला है उसके लिए हम इतना पाप क्यों करें, क्यों ना हम वो मार्ग अपनाएं जिससे हम ना रहें फिर भी लोग हमें अच्छे से याद करें। और उसके लिए समाज सेवा, मानवता की सेवा करना ही सबसे बड़ा हमारा धर्म होगा। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, मानवता सबसे बड़ा धर्म है। उसको हम कई शब्दों में कह सकते हैं, प्रेम, सत्य, अहिंसा, करुणा, ये सबसे बड़ा धर्म है। तो जब हम इसको अपने जीवन का सबसे बड़ा धर्म बना लेते हैं तो हमारी यात्रा फिर वो अनंत की यात्रा बन जाती है, प्रेम की यात्रा बन जाती है, और वो धर्म ही सच्चा धर्म है।